तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो। अब देखो, तुम्हें अपनी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए ना सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है तुम्हारा स्ट्रेस। अब देखो, जब भी तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में बेसिकली जो तुम्हारी बॉडी होती है उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एंड जब ये कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है तो ये क्या करता है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड उसके कारण तुम्हारा क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे करके मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो ईस्ट्रोजन बन जाता है। तो ट्राई करो अपनी लाइफ में से स्ट्रेस रिमूव करो। स्ट्रेस रिमूव करने के लिए तुम लाइक मेडिटेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा अच्छा रख सकते हो। एंड या फिर तुम पेट्स वगैरह के साथ खेल सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती है तुम्हें क्या कहता है, लाइक बेसिकली अपनी लाइफ को अच्छा करने में एंड स्ट्रेस बहुत हद तक रिड्यूस करने में। अब बात करते हैं तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजेनिक फूड्स नहीं खाने। अब ये ईस्ट्रोजेनिक फूड्स क्या होता है, जो भी तुम्हें तला हुआ खाना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ये सारी की सारी चीज़ें ईस्ट्रोजेनिक फूड में आती है। अब जैसे तुम इन सारी की सारी चीज़ों को खाना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस आएगा। वंस इन अ वाइल ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है, बट क्या बोलते हैं, अगर तुम डेली बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें खा रहे हो, सो आई एम सो सॉरी ब्रो, तुम्हारा क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन डाउन ही जाएगा इतने सारे ईस्ट्रोजन खाना खाने के बाद। एंड दूसरी चीज़ देखा जाए तो तुम्हें क्या करना है, प्लास्टिक की बोतलों से पानी नहीं पीना है। ट्राई करो स्टेनलेस स्टील की बोतल खरीद लो एंड उसमें से पानी पियो, क्योंकि अगर तुम उसमें से पानी पियोगे तो इट इज़ वे मोर गुड, क्योंकि प्लास्टिक ईस्ट्रोजेनिक बना देता है तुम्हारे। अब हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है, वो है तुम्हारी डाइट। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खानी है। बताऊँ क्यों? इससे क्या चीज़ होती है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है तुम्हारी बॉडी में, जो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में। अब देखो, तुम इन चीज़ों को कैसे खा सकते हो। सबसे ज़्यादा ईजी एंड बेस्ट एग्जाम्पल यही रहेगा कि तुम अंडे खाना स्टार्ट कर दो। जो बेसिकली अंडे होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें क्या कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होती हैं, उसमें अच्छे खासे फैटी एसिड होते हैं जो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को हेल्प करते हैं। तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा, तुम्हें अच्छे खासे अमाउंट में फैट्स भी मिलेंगे। अब देखो, जो क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर ईटिंग क्या कहते हैं, अंडे वगैरह या सारी की सारी चीज़ें, तो तुम एक दिन में क्या बोलते हैं 6-8 अंडे होल एग खा सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इससे ज़रूरत से ज़्यादा, इससे बॉडी ख़राब हो सकती है, इससे ये हो सकता है। मैंने तो उस डॉक्टर की वीडियो देखी थी जो उसने यूट्यूब में बताया था। अब सबसे पहली बात बता दूँ, मैं 2-3 साल से भाई हर एक दिन 6 से 8 अंडे खा ही रहा हूँ डेली बेसिस पे, वो भी होल एग्स में, यानी कि एग वाइट ही खा रहा हूँ जस्ट। बट मैं पूरा का पूरा टोटली होल एग खा रहा हूँ, तब भी मेरे को कभी कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को भी चेकअप कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम, अपना ब्लड वर्क वगैरह, बट मेरे को कभी ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम अगर समझ रहे होंगे तो भाई तुम्हें कुछ समझ आ रहा होगा कि आई डोंट फील लाइक ऐसे कुछ चीज़ होने वाली है। एंड जिन डॉक्टरों को देखकर तुम ये सारी की सारी चीज़ें बोल रहे हो, जो बोल रहे हैं कि भाई एग्स तुम्हारी सेहत के लिए ख़राब होते हैं, ब्ला ब्ला टाइप ऑफ शिट, एट द एंड ऑफ द डे वही अपने यूट्यूब चैनल पे आके किसी बड़ी सी बकवास सी फुली शुगर ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, सो या अब इतनी दिमाग तुम्हारे पास भी होगा कि अगर कोई तुम्हें इंसान फुली शुगर प्रोसेस्ड ब्रांड का कुछ खाने का बता रहा है एंड वो बोल रहा है कि कंसीडर कर रहा है उसे कि वो हेल्दी है, तो और फिर एक पॉइंट पे बोल रहा है कि एग ख़राब है, तो खुद ब खुद समझ जाओ, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे। सो लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है तुम्हारी स्लीप। अब देखो, तुम्हें स्लीप कैसे ले रही है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 9 बजे सो रहे हो तो तुम्हें 8 बजे अपने स्क्रीन वगैरह सब कुछ ऑफ कर देनी है। मतलब 1 घंटा पहले तुम्हें सब कुछ ऑफ कर देना, जितने भी तुम्हारी डिजिटल प्रोडक्ट की सारी चीज़ें हों तुम्हें ऑफ कर देनी है। ठीक है, जैसे तुम इन सारी की सारी चीज़ों को ऑफ करोगे, जितना भी है ऑल दैट शिट, जैसे तुम ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ करोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो चुपचाप से अपने नोट्स वगैरह निकालो एंड रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। या फिर ये कर सकते हो, तुम अपना अगला दिन प्लान आउट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें। बट देखो, मेरे कमेंट सेक्शन में आके अब ये चीज़ मत बोलना भैया मैं 9 घंटे कैसे सोऊं, भाई तेरे बाप का राज चल रहा है क्या जो मैं अपने घर में 9 घंटे सोऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें। देखो, जो चीज़ तुम्हें जितनी ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है उतनी ज़्यादा सोना स्टार्ट, मतलब उतना ट्राई करो कि तुम ऑप्टिमली उसे कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ पे चीज़ बता सकता हूँ ना, डिपेंड तो तुम्हारे ऊपर करना है कि तुम इसे कैसे कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि हाँ भाई ये सेब है, सेब इसे खाऊंगा मेरी स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पता है। मैं यूट्यूब में अगर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ सेब खाना स्टार्ट करो, इससे तुम्हारी स्किन अच्छी रहेगी, एंड तुम फिर कमेंट में बोल रहे हो भाई मेरे पास सेब खरीदने के पैसे नहीं है। भाई मेरा काम है बताना कि भाई क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसे कितना एप्लीकेबल है तुम्हारी रियल लाइफ से, समझ रहे हो। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं 8 घंटे या 9 घंटे नहीं सो सकता, भैया मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कैसे सोऊं। ये चीज़ देखो तुम्हारी लाइफ में कौन सी क्या चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना बंद करो मेरे, क्योंकि उन चीज़ों से कुछ भी कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम्हारी पर्सनलाइज लुक मैक्सिंग क्या बोलते हैं, हाँ लुक मैक्सिंग ट्रांसफॉर्मेशन कराऊँ, तो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय। ये कुत्ते बहुत भौंक रहे यार।